अल्लाह ने हर नबी को बराबर नहीं किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो रसूल करीम है जिनको अल्लाह दर्जो बुलंद कर रहा है। हजरात, अपनी जबान से रसूल अगर कुछ कह देते हैं तो आलम क्या होता है। जिसके हक में दुआए खैर कर दे उसके लिए बरकत ही बरकत है, उसके लिए अजमत ही अजमत है। हजरात, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि उनके बारे में कहते हैं कि जिससे फरिश्ते शर्म करते हैं मैं उससे शर्म करता हूँ, मैं उससे शर्म कर रहा हूँ। आए उस्मान गनी, जो कुछ अर्ज़ो मारूज़ात हुआ वो होना था, मगर आलम क्या है कि हुजूर रहमत आलम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो मकाम अता फरमाया, जो मंजिल अता फरमाई है, आज जमाना उसको याद कर रहा है, आज दुनिया उसको देखती जा रही है। यही उस्मान गनी है कि एक गरीब सहाबी रसूल की बारगाह में आए, कहा बेटी की शादी कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह इंतजाम फरमा दीजिए, थोड़ा आपकी बारगाह में आया है कि हमको हमारे लिए कुछ मदद फरमाए। आता है गरीबों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, आता है गरीबों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख भी दे और कहे मगता का भला हो, खुद भीख भी दे और कहे मगता का भला हो। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, कहा अच्छा ऐसा करो कि तुम चले जाओ मेरे उस्मान के घर चले जाओ, मेरे उस्मान के यहाँ चले जाओ, सवाल कर देना, मेरे हवाले से कह देना, बता देना, तुम्हारी मदद हो जाएगी। ईमान वाला जा रहा है, कहाँ? उनके घर में जा रहा है, उस्मान गनी के दौलत कदे पे जा रहा है। ये उस्मान गनी है जिनके लिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, ओ मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, ओ मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ज़ुन्नूरैन कहते हैं दो नूर वाला। ज़ुन्नूरैन का मतलब क्या हुआ? दो नूर वाला। अल्लाह के रसूल ने अपनी दो साहबजादियों का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ किया था, उस्मान गनी के साथ किया था, इसीलिए आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन का लक़ब मिला। हजरत, वो गरीब सहाबी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पे पहुंचे, उनके दरे अक़दस पे पहुंचे, सवाल करना चाहते थे, मगर देखा पहुंचने के बाद कि उस्मान गनी अपने खादिम को, अपने गुलाम को डांट रहे हैं कि चिराग की बत्ती तेज है, चिराग की रोशनी तेज है, अगर बत्ती थोड़ा नीचे होती तो तेल कम जलता, तेल कम जलता, रोशनी होती मगर तेल का इस्तेमाल कम होता। हजरात, इतना सुनना था कि सोचता है जो मामूली से तेल के लिए गुलाम को डांट रहा हो, जो मामूली से तेल के लिए गुलाम को तंबीह कर रहा हो, वो हमें क्या दे सकता है, वो हमें क्या दे सकता है। पलट आए, दूसरे रोज फिर नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सवाल किया। रसूल फरमाते हैं चले जाओ हमारे उस्मान के यहाँ। दूसरे दिन आया, आने के बाद में जब हजरत उस्मान गनी के घर में पहुंचा तो देखा उस्मान गनी आज खादिम को इसलिए डांट रहे थे, आज गुलाम को इसलिए तंबीह कर रहे थे कि खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है, अगर नमक कम होता, अगर नमक कम होता तो कल के दिन काम आता। फिर सोचने लगता है कि आखिर इनकी बारगाह में कल आया तेल के लिए डांट रहे थे, आज आया नमक के लिए डांट रहे हैं। हजरात मोहतरम, इतने मामूली मामूली चीज के लिए जो डांट रहा हो वो हमें देगा क्या? हजरात, दिल पलटे, तारीख शाहिद है कि 3 दिन तक बराबर रसूल करीम की बारगाह में गया और अल्लाह के रसूल ने 3 दिन तक जो है बराबर उस्मान गनी के यहाँ भेजा। जब तीसरा दिन आया, उस्मान गनी के घर में पहुंचा तो अभी सवाल नहीं किया। उस्मान गनी फरमाते हैं, अरे भाई क्या बात है, 2 रोज से बराबर तुम आते हो, कुछ कहे बगैर चले जाते हो, आते हो सवाल किए बगैर जो है निकल जाते हो, क्या बात थी? हजरात, वो गरीब सहाबी जवाब देता है, अरे उस्मान गनी, अरे उस्मान गनी, मेरी लड़की की शादी होने वाली है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गया था, मुसलमानों के पैगंबर की बारगाह में, नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में गया था और कहा था कि कुछ हमारी मदद फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे पास भेजा था मगर इस देर से लौट गया था कि थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो गुलाम को डांट रहे थे, उस दिन तेल ज्यादा हो गया तो गुलाम को डांट रहे थे। मैंने सोचा जो मामूली मामूली चीज पर इतना ख्याल करता हूँ वो भला क्या
देगा। हजरत उस्मान फरमाते हैं, ए भाई ये बात सही है, मगर सुनो तुमको बताना चाहिए कि मुझको अल्लाह के रसूल ने भेजा है, अल्लाह के पैगंबर ने भेजा है। सुनो सुनो, अभी कल ही ऊँटों पे लदे हुए माल आए हैं, ऐसा करो चले जाओ, जितनी जरूरत हो ले लो, अपने घर वापस चले जाओ, जितनी जरूरत हो ले लो। हजरत सोचने लगा, या अल्लाह मामूली से नमक के लिए जो डांट रहा हो वो पूरा सखावत का दरिया बना नजर आ रहा है, वो सखावत का अलंबरदार बना नजर आ रहा है। कह दिया ऊँटों में लदे हुए माल है, ले लो और चले जाओ, मेरे नबी ने तुम्हें भेजा है, मेरे रसूल ने तुम्हें भेजा है, मेरे पैगंबर ने तुम्हें भेजा है। हजरत गिरामी हजरत उमर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि देखो डांट इसलिए रहा था कि इस्लाम के अंदर फजूल खर्ची जो है वो बेकार है, फजूल खर्ची पे जो है उसका कोई मतलब नहीं होता, जितना हो सके उतने में गुजारा किया जाए। हजरत मोहतरम, मगर एक चीज वाज़ेह रहे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि फजूल खर्ची बेकार है, लेकिन आया है किताबों के अंदर ला खैरा फिल इसराफ, फजूल खर्ची में भलाई नहीं, लेकिन हजरत भलाई के काम में जितना खर्च करो फजूल खर्ची नहीं, भलाई के काम में जितना खर्च करो वो फजूल खर्ची नहीं। मिसाल के तौर पर ये जलसा हो रहा है, जश्न हो रहा है, 10 रोजा जश्न आप मना रहे हैं हजरत गिरामी, अब इसमें जितना लगाते चले जाए, जितना लगता चला जाएगा सब अल्लाह के नाम पर लगेगा, सब हुसैन के नाम पर लगेगा, रसूल के नाम पर लगेगा। अब जितना ज्यादा हो सके आप करते जाएंगे तो ये फजूल खर्ची नहीं है, ये तो भलाई है। भलाई में फजूल खर्ची होती ही नहीं, वो एक लगे कि लाख लगे, अरे वो लगेगा तो अल्लाह के नाम पे लगेगा, वो लगेगा तो खुदा के नाम पे लगेगा, अल्लाह ने तुम्हें दिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको ये मकाम अता फरमाया है, ये मंजिल अता फरमाई है। हजरत मोहतरम, तो अब इसमें आप ना आ जाना कि हजरत इतना देने की क्या जरूरत, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। अरे जिक्र खैर में जितना लगाओ वो कम है, जितना दो वो कम है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सहाबी की मदद फरमा करके वो इनाम हासिल किया, खुशी खुशी आया रसूल करीम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, यकीनन आपने हजरत उस्मान को सखावत का दरिया बना दिया है। आज मैंने जाना कि सखावत का पावर क्या होता है, सखावत का रुतबा क्या होता है, सखावत की मंजिल क्या होती है, सखावत का मेआर क्या होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उस्मान गनी ने अपने अमल किरदार से बताया, अपने अमल से वाज़ेह कर दिया कि देखो हमारी रगों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें हैं, हमारे दिल में अल्लाह के रसूल का इश्क है, हमारे दिल में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत है। हजरत मोहतरम, इसलिए जहां जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी तो हजरत उस्मान ने 35,000 दिरहम दे करके कुआं खरीदा, और खरीद करके जो है हजरत उस्मान गनी ने अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल किया। हजरत मुसलमानों का काफिला जब मदीना तैयबा आया तो आलम यह था, पानी अच्छा नहीं लग रहा था, एक ही कुआं था जिसका पानी मीठा था और बड़ी कीमत पे पानी मिलता था। हजरत उस्मान गनी को पता चला तो आपने 35,000 दिरहम दे करके उस कुएं को खरीदा, और खरीदने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। ये कुएं पे ये कुएं का सारा पानी मुसलमानों के लिए वक्फ है, जिसका जी चाहे वो पिए भरे, अब इस पे कोई एवज नहीं दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सच्चे आशिक, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सच्चे जानिसार जो है अमल करके हमें और आपको ये बता दिया, हमें और आपको ये पैगाम वफा दे दिया, ये बता दिया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार, वो लोग जो अपने मालों को खर्चा करते हैं रात में, दिन में, उजाले में, अंधेरे में, जाहिर में, बातिन में। हजरात आयत करीमा के अंदर आया है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तुम खुल करके दो, छुप करके दो, जाहिर में दो, बातिन में दो, मगर सुन लो अल्लाह के नाम पर दिया है, अल्लाह के नाम पे खर्चा किया है तो फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, इसका सवाब
तुम्हारे रब के पास मिलेगा, इसका सवाब तुम्हारे रब के पास मिलेगा। हजरत जलसा यहाँ कर रहे हो, सवाब वहाँ मिलेगा। जिक्र यहाँ कर रहे हो, इसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा। कि रात के मुहर्रमुल हराम के अंदर जब मुहर्रमुल हराम का महीना आया था तो आलम यह था मेरे बंदों का कि मेरी रजा के लिए 10 रोजा हुसैन आजम के नाम पे प्रोग्राम किया, हुसैन आजम के नाम पे प्रोग्राम किया। हजरत यकीनन ये सब अल्लाह के पास जमा होता रहेगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी नजीर और इसकी मिसाल कायम कर दी। आज सारी दुनिया जहां सिद्क व सफा के अलंबरदार को याद करता है, जहां अदालत के उस महताब को याद करता है, वहीं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये मकाम खास भी सुनने में आ जाया करता है। हजरत और सही बात तो यह है कि ये सब मीलादे मुस्तफा की बरकतें हैं, ये सब रसूल पाक की दर की बरकतें हैं कि रसूल के तुफैल में उनके गुलाम का भी बयान हो जाता है, उनके वफादारों का भी बयान हो जाता है। हजरत महफिल 10 रोजा मुहर्रमुल हराम की कितनी बाबरकत होती है कि आप औलिया कराम के वाकयात भी सुनते हैं, बुजुर्गाने दीन के भी वाकयात सुनते हैं, बुजुर्गाने दीन के भी वाकयात सुनते हैं। सहाबा की जिंदगी के हालात सुन करके अपने ईमान को जिला दिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि नाज वालों का रंग और होता है, अहले नियाज की मोहब्बत और हुआ करती है, अहले नियाज की मुल्फतें और होती है। इसलिए हमारा नियाज हमेशा होता रहता है, कभी मखदूम माहिम की बारगाह में, कभी हाजी अली की बारगाह में, कभी बख्तियार काकी की बारगाह में, कभी मखदूम सिमना की बारगाह में, कभी मखदूम सिमना की बारगाह में, कभी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुल वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में। सुनो, हमारा नियाज होता रहता है, हम गौसे आजम की नियाज करते हैं, हम गरीब नवाज की नियाज करते हैं, हम मखदूम सिमना की नियाज करते हैं। हजरत मोहतरम ये सोच करके कि अल्लाह हमको इसका अज्र अता फरमाएगा, अल्लाह इसका अज्र जो है हमको अता फरमाएगा। हजरत जब जब जरूरत पड़ती है हम नियाज करते हुए नजर आते हैं, हम उनकी बारगाह मोहब्बत में नजराने खुलूस पेश करते नजर आते हैं। अरे ये मोहब्बत ही है कि एक आम बंदा जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो हुसैन के नाम पर खिचड़े का लंगर जारी कर दिया करता है, हजरत जारी कर रहा है। हजरत ये शरबत, ये खिचड़ा, ये क्या है? ये मोहब्बत हुसैन का सबूत है, मोहब्बत हुसैन का सबूत है। इन चीजों पर जब जिक्रुल्लाह अल्लाह का नाम पढ़ करके इन चीजों पे इसाले सवाब कर दिया जाता है तो अब ये खिचड़ा बाइसे तबर्रुक बन जाता है, बाइसे बरकत बन जाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हमारे किसी भाई ने मुझसे कहा था कि एक दिन हजरत थोड़ा इसको बता दीजिएगा कहाँ से राय हुआ। हजरत मोहतरम ये एक उम्दा चीज है, ये उम्दा चीज है। हुसैन के नाम पर आप कर रहे हैं, हुसैन के नाम पर आप लुटा रहे हैं। कुरान अजीम के अंदर आया आयत करीमा की तिलावत कर रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बि, और बुलंद आवाज से बोलो जरा। कुरान करीम की आयत करीमा है, फैज़े हुसैनी की बरकत से हुसैन पाक का भी बयान हो, उनके गुलाम का भी बयान हो और कुरान का भी बयान हो जाए। अल्लाह फरमाता है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बंदों में, कुछ ऐसे बंदे हैं कि खाना पसंद होते हुए भी खाते नहीं, खिलाते। और बताइए, भूख लगी हो, आपको भूख लगी हुई हो, भूख के अंदर आप बेकार नजर आए तो आलम क्या होगा? खाना मिलने के बाद सबसे पहले खाने की ख्वाहिश करेंगे, सबसे पहले हाथ धो करके खाना चाहेंगे। भी जाहिर है कि बदन की ताकत के लिए ग़िज़ा जरूरी है, मगर हजरत ये कैसे ईमान वाले हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदों को पसंद है, ऐसा नहीं है कि खाना पसंद नहीं है, मगर पसंद होने के बावजूद उनका आलम क्या है? वयुतइमून अत्तआम, खाने को खाते नहीं, खिलाते हैं। हम कहते हैं ऐ ईमान वालों, खाना और है, खिलाना और, खाना और है।
حضرات گرامی عالم کیا ہے؟ اللہ فرماتا علی حبہ، یعنی کھانے کی محبت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کھانے کی محبت نہیں ہے، مگر پھر بھی کھلاتے ہیں کس کو؟ یتیموں، یتیم کو، علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، یتیموں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلایا کرتے ہیں۔ حضرات غور فرماؤ، دنیا میں کھانا اور ہے اور کھلا کر کے کھانا اس کا انعام الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو سنو اس کا انعام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اس کا بدل میری طرف سے قیامت کے دن انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ منزل ملے گی۔ حضرات غریبوں کو کھانا یہاں کھلایا جا رہا ہے، حسین پاک کے نام کا لنگر یہاں جاری کیا جا رہا ہے۔ حضرات اس کا اجر وہاں ملتا رہے گا۔ عزیزان محترم، شہادت حسین کے بعد میں گازریہ نامی ایک گاؤں تھا، وہاں سے لوگ آئے تھے اور آنے کے بعد میں جو ہے حضرت جتنے بھی شہیدان کربلا تھے ان کی لاشوں کو اکٹھا کر کے دفن کیا تھا، اور اس کے بعد تمام اناج کو شرکت کرنے کے بعد میں اکٹھا کیا اور ملا کر کے پکایا۔ وہی کھچڑا ہے، وہی سنت ہے، آج ہم لوگ ادا کرتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک جب تک نام حسین رہے گا یہ لنگر کا انتظام ہوتا ہے۔ تکبیر، ایک نعرہ حیدری، آجا کا ہندوستان، شہدائے کربلا۔ حضرات محترم، اس لیے نیاز والوں کی زندگی کا تیور یہی ہوتا ہے، ان کا ایمانی رتبہ یہی ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار اور ان کے جانثاروں کی منزل اور مقام یہی ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے کہ اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ حضرات غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، قیدیوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ رسول پاک کا وفادار اگر کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، کسی یتیم کو کھانا کھلاتا ہے حضرات، اور کھا کر کے کھا رہا ہے، کھانا وہ کھا رہا ہے مگر اب کھانے کے لیے بیٹھا تو یہ کھانا عبادت بن رہا ہے، یہ کھانا عبادت کہلا رہا ہے۔ میرے بندے کو دیکھو، غریبوں کا خیال رکھا ہے، یتیموں کا خیال رکھا ہے، قیدیوں کا خیال رکھا ہے، اور اس کے انعام میں حضرات آپ یہاں انتظام کرو اور جنت کے اندر تمہارے لیے محل تیار ہوتا نظر آئے، جنت کے اندر تمہارے لیے محل مل رہا ہے۔ حضرات مگر یہ وہ محل ہے، یہ وہ سعادت مندی کی بات ہے جو اپنے بازوؤں کی طاقت پر میسر نہیں۔ حضرت شاہد سادی ارشاد فرماتے ہیں این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت جو ہے وہ بازوؤں کی طاقت پر منحصر نہیں ہے جب تک اللہ بخشنے والا نہ عطا کر دے۔